मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शकों को हम ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी समय समय पर प्रदान करते आए हैं। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिए, आप हमें लाइक भी कीजिए और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधी हमसे बात भी कर सकते हैं। ज्योतिष सीखें और राशियों के क्रम में आज हम दर्शकों को सिंह राशि के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रदेव के साथ 5 नंबर है तो आपकी सिंह राशि होती है। 12 राशियों के क्रम में सिंह राशि का 5वां नंबर होता है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव होते हैं। सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है। लाल और गुलाबी रंग सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ रंग होता है। सिंह राशि के जातकों को यदि किसी भी कार्य को आरंभ करना है तो रविवार के दिन से वो किसी कार्य को आरंभ करें तो उन्हें कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति की संभावना ज्यादा दिखलाई देती है। सिंह राशि के जातकों के यदि व्यक्तित्व की बात की जाए तो कुछ क्रोधी, कुछ हठी और अपनी बात मनवाने की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। ये हठ करके किसी भी कार्य को पूरा करते हैं। जिस कार्य को करने की मानसिकता ये बना लें उस कार्य को पूरा करने के उपरांत ही इन्हें सुकून की प्राप्ति होती है। बहुत ज्यादा कर्मठ और बहुत मेहनती परिश्रमी होते हैं। जीवन में इन्हें धन का अभाव नहीं होता है। ज्यादातर सिंह राशि के जातक अपने बाल्य अवस्था से लेकर के वृद्ध अवस्था तक सुख समृद्धि का भोग करते हैं। इनके पराक्रम की हम चर्चा करें तो बड़े बड़े लोगों से इनका संपर्क होता है और राजनेताओं से भी इन्हें लाभ की प्राप्ति होती है। सूर्य देव राजकीय कृपा के कारक ग्रह माने गए हैं, इसलिए सिंह राशि के जातकों को शासकीय सेवाओं में सफलता की ज्यादा से ज्यादा संभावना रहती है। यदि सिंह राशि के जातक शासकीय सेवा की दिशा में प्रयास करें तो उन्हें निसंदेह सफलता की प्राप्ति होती है। सिंह राशि के जातकों को संपत्ति के अच्छे सुख की प्राप्ति होती है। खास करके जमीन या कृषि योग्य भूमि इन्हें पैतृक तौर पर भी प्राप्त होती है। चल अथवा अचल संपत्ति के ये स्वामी होते हैं और ऐसी संपत्ति से इन्हें लाभ की प्राप्ति भी होती है। संततियों का सुख इन्हें प्राप्त होता है और पुत्र संततियों की संख्या ज्यादा होती है। पुत्र संततियों की संख्या के अतिरिक्त इन्हें पुत्रों का सुख भी जीवन काल में अच्छा प्राप्त होता है। सिंह राशि के जातकों के बहुत जल्दी शत्रु बन जाते हैं और ये शत्रु इनके समीप से ही होते हैं। इनके परिवार, इनके विभाग, इनके ऑफिस, इनके कार्यालय से संबंधित शत्रुओं का बोलबाला होता है और बार बार जीवन के हर अवस्था में शत्रु इन्हें अपने गतिविधियों से परेशान करते हैं।
सिंह राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन कुछ अच्छा प्रतीत नहीं होता है। यदि हम चंद्र लग्न कुंडली का निर्माण करते हैं तो सिंह राशि से 7वीं राशि कुंभ राशि आती है और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं। इसलिए इनको जीवन में आदर्श वैवाहिक पति पत्नी अथवा जीवन साथी की प्राप्ति नहीं होती है। कुल मिलाकर के वैवाहिक जीवन में कटुता बनी रहती है या वैचारिक मतभेद के कारण इन्हें आदर्श वैवाहिक सुखों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। रक्तचाप या रक्त से संबंधित कोई रोग इन्हें परेशान कर सकता है। स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की भी कोई समस्या इन्हें परेशान कर सकती है। तांबे के लोटे से प्रातःकाल सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए और ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का इन्हें जाप करना चाहिए। यदि ये सूर्य भगवान की उपासना करते हैं तो इन्हें स्वास्थ्य में आने वाली समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है और ये लंबी आयु को प्राप्त करते हैं। इनके आराध्य देव सूर्य देव और मां गायत्री होते हैं, इसलिए गायत्री मंत्र का जाप भी इन्हें प्रतिदिन करना चाहिए। सिंह राशि के जातक यदि चाहें तो उन्हें विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति हो सकती है। सिंह राशि के स्वामी तंत्र पूजा या गुप्त विद्याओं के ज्ञाता भी हो सकते हैं। ये मां भगवती या मां दुर्गा की उपासना करके शक्ति की पूजा कर सकते हैं और इन्हें विशेष रूप से ईश्वरीय कृपा प्राप्त हो सकती है। सिंह राशि के जातकों को इस दिशा में प्रयास भी करना चाहिए। कभी कभार आवेश में इनके निर्णय गलत हो जाते हैं। इन्हें लोगों की पहचान नहीं होती है और ये किसी भी व्यक्ति पर सहजता से विश्वास कर लेते हैं। ऐसा व्यक्ति जो कि आडंबर या छल करता है, उस व्यक्ति के बहकावे में ये बहुत जल्दी यानी शीघ्रता से आ जाते हैं और ऐसे लोगों के द्वारा सिंह राशि के जातकों को छला जाता है। इसलिए सिंह राशि के जातकों को सदा सोच समझ करके ही किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। जब भी सिंह राशि के जातक कोई निर्णय लेते हैं तो उन्हें धीरज रख करके, पेशेंस रख करके और किसी भी विषय को टाल करके 2-4 दिन सोचने के उपरांत ही निर्णय पर पहुंचना चाहिए। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय इनके लिए प्रतिकूल परिणामों को जन्म दे सकता है और ऐसे प्रतिकूल परिणामों से ये परेशान भी होते हैं। सिंह राशि के जातक विदेश यात्रा करते हैं और कई मर्तबा इन्हें विदेशों में कार्य करने का अवसर भी प्राप्त होता है। वायु यात्रा से इनका गहरा संबंध हो सकता है। अपने जीवन काल में विभिन्न देशों की यात्रा ये कर सकते हैं। इनका कार्य स्थल इनके जन्म से दूर होता है। ये अपने जन्म स्थान से या मूल क्षेत्र से अन्यत्र किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर के अपनी जीविका का संचालन करते हैं। सिंह राशि के जातकों को सावधानी के तौर पर सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सोने से बचना चाहिए।
जब भी सूर्योदय होता है या जब भी सूर्यास्त होता है, ऐसे क्षणों में इन्हें ईश्वरीय उपासना की दिशा में प्रेरित होना चाहिए। यदि सिंह राशि के विद्यार्थी सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय अपने विद्या अध्ययन यानी पठन पाठन करते हैं तो उन्हें परीक्षाओं में विशेष अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। सिंह राशि के व्यापारी, सिंह राशि के सर्विस करने वाले लोग यदि प्रातःकाल सूर्योदय का दर्शन करें तो इनके जीवन में बहुत जल्दी और विशेष सफलताएं इन्हें प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार सूर्यास्त के समय भी इन्हें अपने घर में या किसी भी स्थान पर ईश्वर की उपासना की दिशा में प्रेरित होना चाहिए। ज्योतिष सीखें और राशियों के क्रम में आने वाले समय में मैं डॉक्टर दीपक शर्मा ऐसे ही राशियों की चर्चाओं को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और आप हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।